बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे जो अफसर है ना, जो इनको टाइम से तनख्वाह मिल रही है, ये अब दूसरे की बात नहीं सुन रहे कोई भी। जिसका रोजी रोटी गाड़ी के ऊपर धंधा है वो क्या करेगा? क्या मतलब उसका 30 दिन बैठना चाहिए जहाँ हमारे लिए, वो अफसर हमारे लिए। पेपर कंप्लीट होते हैं, वाकई भी चलान हो रहे हैं तो गाड़ी चलाएंगे। हम कहते हैं यदि पेपर कंप्लीट नहीं है उसका 10 का जो लाख का करो, ओवरलोड डालता उसका करो। पर हमारे को बेनिफिट है, यदि सरकार ओवरलोड बंद कर रही है ना तो हमारे को बेनिफिट है, क्योंकि ओवरलोड यदि एक गाड़ी डाल लेगी 30 टन, 10 टन वाली। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। आज का प्रमुख समाचार, आरटीओ कार्यालय, जिसे आमतौर पर एक ट्रकों गाड़ियों से अवैध वसूली का केंद्र माना जाता है, उसी कार्यालय से लेकर है। गत रात्रि मंगलवार देर शाम को आरटीओ कार्यालय के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने गांव दांगड़ निवासी रिचपाल बिश्नोई, जो फायर ब्रिगेड फतेहाबाद से सेवानिवृत्त हैं और फतेहाबाद के बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, रिचपाल बिश्नोई का ट्रक चालक जगदीश निवासी दांगड़ फतेहाबाद से ट्रक लेकर गुजर रहा था तो बस स्टैंड के पास आरटीओ कार्यालय की गाड़ी ने घेर लिया। वह परमिट कैंसिल होने का 50,000 रुपये का चालान काट दिया, जबकि ट्रक का परमिट बकायदा मौजूद था। आज इसी बात को लेकर गुस्साए ट्रक चालकों ने विरोध करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने बड़े ट्राले, 6 के लगभग बड़े ट्राले बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड से बैक करके बीडीओ कार्यालय के अंदर स्थित आरटीओ कार्यालय के बिल्कुल सामने लंबी कतार में खड़े कर दिए। वह जीटी रोड पर पुराने रेस्ट हाउस के बाहर धरना मारकर बैठ गई। आरटीओ हिसार सुनील ढाका, जिनके पास फतेहाबाद का भी चार्ज है, जैसे ही उन्हें इस घटनाक्रम की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंच गए। पहले आरटीओ सुनील ढाका ने ट्रक चालकों को दफ्तर के अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन धरने पर मौजूद ट्रक चालकों व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं का गुस्सा बहुत ज्यादा था। उन्होंने धरने पर ही आरटीओ सुनील ढाका को बहुत खरी खोटी सुनाई, और जबकि वहां आरटीओ सुनील ढाका ने माफी भी मांगी और यह भी कहा कि गलती से काटा गया चालान कैंसिल कर दिया गया है। पूर्व पार्षद सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष पपिया ने आरटीओ पर आरोप लगाया कि उनके नाम पर पिछले दिनों 21,000 रुपये वसूली करके उनके खाते में डलवाए गए। आरटीओ सुनील ढाका ने कहा कि अगर यह आरोप सही पाए गए तो वह अपनी नौकरी छोड़ देंगे। तो इस सारे घटनाक्रम का बहुत ही शानदार वीडियो जनादेश के क्राइम रिपोर्टर राजेंद्र शर्मा व स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान ने मौके से शूट किया है। आइए आपको पूरा घटनाक्रम दिखा देते हैं और साथ ही बताते हैं कि जिस रिचपाल बिश्नोई के ट्रक का 50,000 रुपये का चालान काटा गया, वो फतेहाबाद के विधायक चौधरी दूडाराम के वर्षों से खासम खास हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े एक व्यक्ति का चालान काटा जाना, अगर निष्पक्ष चालान होता तो आरटीओ कार्यालय को वाई मिलती, लेकिन आरटीओ कार्यालय गलती कर गया, इसलिए उसे आज माफी मांगनी पड़ी। तो आइए आप देखिए आज के घटनाक्रम का पूरा वीडियो। बड़ी गाड़ी को भाई सारा भी तो कुछ यार घंटे पैसा नहीं जाके बढ़ो अंदर गाड़ी कंप्लीट है, फिर 10,000 चालान कटने लग रहा है। मार्केट में नहीं उतर पाता यार, मतलब थोड़ी थोड़ी है।
इस वीक के अंदर 5-4 जो चलान किए हैं, बिल्कुल इलीगल चलान है जी। 100% गाड़ी के डॉक्यूमेंट 31 मार्च तक कंप्लीट है, परमिट कंप्लीट है, टैक्स कंप्लीट है, सब इलीगल चलान किए हैं इन्होंने। और अब ये कह रहे हैं हम फाइल हमने मेल कर दी, ये कर दी, वो कोई सी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। सोल्यूशन नहीं मिले इस मामले में, सबसे मिल रही है जी, बिल्कुल घोषणा दे रहे हैं, कुछ नहीं है। साहब के पास काम होता ही नहीं। ये तो काम तो एक महीने से बन रहा है। आज रिसीज में बोला प्रूफ या हिसार का है वो, हम क्या बंदे, हम तो टैक्स भरना ना, काम तो साहब ने करना ना, वो आना चाहिए ना, हम उनके पीछे पीछे भरते हैं क्या? साहब के पास एडिशनल चार्ज है, इशार से हैं वो, यहाँ आते हैं पर महीने में 2 दिन आते हैं, यहाँ से फाइलें जाती हैं, वहाँ पे कोई देखता है ये सही नहीं, ये सही नहीं, कोई काम 1 महीने से कोई भी काम नहीं हो रहा है। हम सभी परेशान हैं। हमने ये फैसला लिया है भी ये सरेंडर कर देते हैं, कोई और काम कर लेंगे, कोई धंधा तो करना ही पड़ेगा। पेपर कंप्लीट है हमारे, हम सरेंडर कर रहे हैं। 2 टन का 26,000 रुपये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आज कार्रवाई बना रहे हैं, उसके बाद बताओ। इनकी गाड़ियाँ 2 महीनों से खड़ी है जी। भाई साहब मेरे 2 घोड़े हैं, 2 घोड़े परमिट फीस भरी पड़ी है, 2 महीने से इशू नहीं कर रहे परमिट, 2 महीने से गाड़ियाँ खड़ी है मेरे 2 घोड़े। चक्कर काटते हैं कि साहब नहीं आया, साहब नहीं आया, साहब अप्रूवल करेगा, साहब अप्रूवल करेगा। अभी क्या एक गाड़ी को 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया। काम तो कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। किसी का एक फाइल एक बार दे दी ना, उसको उसी टाइम नहीं बताएंगे भी ये काम करा के लाना। एक दे दिया, अभी दूसरा रुक अंकल, काम होता है किनका होता है? दलालों का। तो दलाल दे के जाते हैं ना पैसे, उनका काम। बंद करो, गाड़ी वाली को परेशान करना बंद करो, एक बात सुनो भाइयों, कोई कहीं नहीं जाएगा, बहुत अच्छा चोरी करने की कौन सा यही फायदा नहीं है। इश्यू बता दो, इश्यू बता दो आप। जैसे कि आपका पहला एलिगेशन है कि गलत चालान किए जा रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें हम आपको पिछले 2 महीने या 3 महीने के चालान की लिस्ट दे देंगे कि भाई ये गलत चालान हुआ है, और उसकी पूरी हम इंक्वायरी करवा लें जो हमारे सॉफ्टवेयर में है। दूसरा है कि किसी कर्मचारी ने, कोई भी कर्मचारी हो, किसी कर्मचारी ने, हम आपके सामने बता दें भाई ये कर्मचारी हमारे पास है, अगर आपसे पैसे लिए हैं तो हम डीजी विजिलेंस है और डीजीपी विजिलेंस वेस्ट हरियाणा हिसार को लिख देंगे कि भाई इन्होंने पैसे लिए हैं। और अगर आप कोई प्रूफ दे दोगे, जैसे जो हमें ऊपर से अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी जनता का आदमी है, कोई भी प्रूफ दे देगा कि भाई मेरे से इस कर्मचारी ने पैसे लिए, हम उस कर्मचारी को कर सकते हैं। अब सारी एक तो रात को 50,000 रुपए का चालान काटा गया, कहता परमिट नहीं है, उसका परमिट है, उसका बता देता हूँ, मैं उसका इशू बता देता हूँ। जैसे आप गाड़ी का चालान देते हैं तो हमारे 4,000, अगर 4,000 चालान हुए हैं, कोई 1 या 2 चालान कभी गलत हो जाता है ऑनलाइन वजह से, उसको चालान किया नहीं गया ना। जैसे उसका 50,000 का चालान अगर गलत हो गया तो 50,000 का चालान उसका छोड़ दिया और ऊपर रिपोर्ट लिख दी कि भाई ये स्टाफ की टेक्निकल एरर के कारण गलत हो गया। अब इसके अलावा हमारे अगर कोई भी चालान है, हम आपको लिस्ट अवेलेबल करवा देंगे, जितने हमारे चालान है पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें हमारे रिपोर्ट में जो वाहन वर्जित रिपोर्ट में सब है कि भाई इस व्हीकल का टैक्स भरा हुआ नहीं भरा उस डेट का, इसका ओवरलोड है, उसकी फोटो है। तो अगर एक भी चालान गलत है तो हम उसके लिए अकाउंटेबल आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल करवा देंगे। पिछली बार एक पुलिस वाले ने कहा कि गाड़ी पे चले जाओ, 500 गाड़ी छोड़ के, एक मिनट हमारे पास प्रूफ तो है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बंदों से पैसे लिए गए हैं, इस पे आप कार्रवाई या तो आप नेम दोगे या बंदे नेम देंगे, हम नेम देंगे भी हमारे से पैसे लिए। हम ये बता रहे हैं कि भाई हम हमारे से पैसे लिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके लिए पैसे ले रहे हैं आपको जनाब। है तो हम अगले 2 दिन लगातार पासिंग कर रहे हैं, गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन हम पासिंग करेंगे।
जो व्हीकल बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो कल भी पासिंग होगी, परसों भी पासिंग होगी। सर नाम नहीं होती गाड़ी, नाम होती नहीं। आप बताइए। नाम ही नहीं होती सर। मेरी गाड़ी का परमिट की फीस भरी हुई, एक गाड़ी को 2 महीने, एक को 1.5 महीना हो गया है। ओके। और वो अभी तक परमिट नहीं मिल रहा, कहता जी साहब इसको अप्रूवल नहीं कर रहे। अभी मैं 1.5 महीना अभी इस इश्यू को बताता हूँ। हाँ। मैं 19 तारीख को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, ठीक है। उससे पहले बीच में 10 दिन रही। इनकी जो आपकी अप्रूवल है वो आज से 10 मिनट बाद, अगर अप्रूवल हमारी तरफ से हो गई है पूरी, फिर भी अगर अप्रूवल है, आप इंडिविजुअल फाइल में ऑफिस में बैठा हूँ, हर एक बंदे की फाइल 10 मिनट में क्लियर हो जाएगी। नहीं, अब 10 मिनट में क्लियर जो हुआ जी हमारे साथ, वो बताओ ना हमारे को। हम क्यों आए रोड पे? मैं उसके हम रोड पे क्यों आए हैं? मैं आपको दिखा देता हूँ। हो जाएगा, हम रोड पे क्यों आया है ना, उसके लिए मैं कह देता हूँ। आप एक बात पार्टी को लेके आओ, आपको किसी गाड़ी की एनओसी आ रही है और यहाँ गाड़ी ट्रांसफर नाम करवा रहे हैं, तो बोले आप पिछली पार्टी को लेके। अथॉरिटी ने एनओसी किस लिए दी है? अथॉरिटी ने एनओसी किस लिए दी है? इस चीज के लिए सब चीजें पैसे लेने के लिए अथॉरिटी ने एनओसी क्यों दी? चलो इसी से आप ये बताओ, ऑनलाइन है, हमारा कसूर यही है कि हम एनओसी लिया है, आप कहोगे पिछली पार्टी लाओ, क्यों उड़ाते हो? मैं बोल रहा ना, हमारे डिपार्टमेंट में जो एसओपी है वो एसओपी हम डिस्प्ले बोर्ड पे लगा रहे हैं। उस एसओपी के अलावा अगर हमारे किसी भी डिलीवेंट ने और किसी भी कर्मचारी ने आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और आज के बाद अगर आप पार्टी लाओ पीछे की, तब नाम करेंगे। आप फाइल नंबर बताइए, आप ऐसे मत कहिए ना। आप सर टोटल हर चीज में करप्शन सिस्टम हो रहा है सर। पता क्या, रात को ये गाड़ी मालिक है जी, और ओनर क्या है, वो ओनर है, अंडर लोड, अंडर हाइट, सब चीज कंप्लीट, और टिल देन परमिट कंप्लीट सर, उसका चलान काट दिया गया सर। उस चीज का जवाब दो ना हमें। 50,000 मैं आपको बता चुका हूँ। 7 दिन पहले, 1 मिनट सर, पहले मेरी बात सुनो प्लीज। एक बार आप रिक्वेस्टेबल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। एक पोस्ट सुरेंद्र सिंह है जी, 1 हफ्ते पहले आपके डिपार्टमेंट से गलती हुई, चलो हमने मान ली, भी चलो सिस्टम में एरर हो जाता है सही। नेट 1 हफ्ते बाद रात को फिर वही गलती दोबारा हो रही है सर, ये बताओ। और ऊपर से बदतमीजी से आपका स्टाफ बोलता है। आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज के लिए, अगर मेरे स्टाफ आरटीओ ऑफिस में कोई बदतमीजी की है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और मैं, आप हमारे फतेहाबाद और हरियाणा के नागरिक हैं, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर बदतमीजी की है, किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी को बदतमीजी करने का हक नहीं है। अगर उसने बदतमीजी किया है या अधिकारी, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ आप मेरे को बोलने दीजिए जो आपका इश्यू है। दूसरा इश्यू है कि आप कह रहे हो कि भाई 2 गाड़ियों के गलत हुए। हमने क्या कहा कि अगर 4,000 चालान हुए हैं साल में, अगर उसमें 2 गलत हुए या 3 गलत हुए, उसको हम करेक्ट करेंगे, हम देख लेंगे जो गलत है। और उनको आपको कह दिया कि हमारी गलती होगी, हमने आपको माफ़ कर दिया। अगर उसके लिए हमने माफ़ी मांग ली, जो हमारी, जैसे आप 50,000 ये तो एसएचओ को दो। अब आप अपनी और डिमांड बताइए। प्रेस वाले तो लेंगे हाँ जी, नहीं और डिमांड आप बताइए। महीने में 2 बार। हाँ जी, एक अब इस चीज़ का मैं बताऊं जी, आप ओवरलोडिंग अगर आज भी चलाओगे, कल भी चलाओगे, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अब अगर ओवरलोडिंग है, टैक्स नहीं है, परमिट, जैसे हेलमेट है, अगर आपने आज हेलमेट नहीं पहना, कल हेलमेट नहीं पहना, उसका चालान तो कल भी होगा, 1 महीना नहीं। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, आपने परमिट कंडीशन वोलेशन किया है, आपने टैक्स वोलेशन किया है, आपने ओवरलोडिंग वोलेशन किया है, या आपने डॉक्यूमेंट वोलेशन किया है, तो उसमें कहीं नियम में ये नहीं है कि आप 1 महीने तक इनको रिलैक्सेशन दे दो। अगर इसमें कहीं नियम में ये रहे कि रिलैक्सेशन दे दो, तो हम इनका प्रोविजन जो है वो सरकार को भेज देंगे कि भाई रिलैक्सेशन कर दीजिए। और कोई इश्यू आपका 2 महीना गाड़ी नाम को नहीं हुआ सर, फिर वो कैसे चलेगी? पहले भी चेकिंग होती होगी, बिल्कुल वो कैसे चलेगी? चेकिंग होती होगी, कितने लोग हम रहते होंगे यहाँ, आप आते नहीं हो, ठीक है। वो ये कहते हैं भी हमारे को इतना तो टारगेट है ना, सरकार को देना है, अरे इतना आरटीओ साहब को देना है। इसी चीज ये बात, ये आरटीओ साहब को इतना टारगेट है हमारा, कैसे करने का। अब देखो, मेन साहब आया नहीं, कर दिया, मैं बोल, मेन साहब आया नहीं, अब इन्होंने बोल दिया ना। अब मैं इस पे आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं, इसमें मेरा स्टेटमेंट सुनो आप। इस चीज़ के लिए भी जो ये कह रहे हैं कि हमारा कलेक्ट करो, आपको खाता नंबर प्लीज, हमारा कलेक्ट करो, ये बेटर है। आप सब लोग अभी रुको, अभी विजिलेंस को लिख के दिया जाएगा कि भाई इस चीज़ पे इंक्वायरी करो कि इन चीज़ों ने कहा है कि इनके खाते नंबर में गए हैं। अगर मेरा एक भी खाते नंबर में या मेरे पे एक भी एलिगेशन है ना, आई विल रिजाइन, उसी दिन रिजाइन कर दूँ, उसी टाइम रिजाइन कर दूँ। आप नहीं करोगे, हम शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर,
हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।